अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनम अफजल, आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो कहीं ना जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते हैं। चलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चिकन लिए हैं और इसके जो ब्रेस्ट है वो मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। एक पूरा लेमन लेंगे हम, और लेमन जो होता है वो आपको मसाला रचने में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये लेमन जो है वो आपके चिकन के पीस के मसाले को अंदर तक ले जाता है। अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा सिरका तकरीबन 1 टेबलस्पून के लगभग सिरका ऐड करूँगी, और ताकि ये अच्छे से मसाला जो है अंदर तक जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून मैं डालूंगी सोया सॉस डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून। चिली सॉस डालने के बाद अब मैं इसमें बाकी के मसाले, जिसमें होगा 1.5 टीस्पून नमक का, काली मिर्च हाफ टी स्पून, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, और सुरख मिर्च 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इन मसालों को मैं चिकन में ऐड कर दूंगी और हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चम्मच से उस तरह से अच्छे से मिक्स नहीं होता, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि मसाला जो है हर पीस पे लग जाए, रच बस जाए। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। यहाँ पर मेरा मसाला तकरीबन अच्छे से हो गया है। बस इसको थोड़ा सा मज़ीद मिक्स करते हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लगभग। अगर आप ओवरनाइट रखो तो वो तरीका बेस्ट है। चलिए अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप जो है मैदे का लिया है, और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया है। अब मैं इसमें जो है यहाँ पर सुरख मिर्च ऐड करूँगी। 1.5 टीस्पून के लगभग आप सुरख मिर्च ऐड कीजिएगा, और नमक हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पर अब जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी तकरीबन। यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो है हमारा मिक्सचर है ना, ये रेडी हो गया है। तो टाइम की बचत, जब तक हमारा चिकन मैरिनेशन पे के लिए है तो उतनी देर तक हम अब सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 से 3 अदद जवे लहसुन के, उनको चॉप कर लें। हाफ टी स्पून नमक, और 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और केचप जाएगी इसमें 4 टेबलस्पून, सोया सॉस, चिली सॉस 2 टेबल स्पून। इसके अलावा जाएगा शहद, इसके अंदर जाएगा शहद जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, और 2 टेबल स्पून के लगभग चला जाएगा। अच्छा जी, अब हम केचप में ही सबसे पहले केचप लेते हैं। उसमें शहद 2 टेबल स्पून शहद के ऐड कर लेते हैं। ओहो, यहाँ पर मैंने इसको साफ कर लिया। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून शहद ऐड कर लिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शहद को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून, और चिली सॉस जाएगा 2 ही टेबलस्पून। इसमें चिली सॉस के ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऑलरेडी नमक होता है तो देख के डालिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने ऑयल के लिए हैं। अगर आपके पास बटर है तो वो बेस्ट है। और यहाँ पर मैं लहसुन के जवे इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि ये लाइटर गोल्डन से कलर में आ जाए।
यहाँ पर ये लाइट से गोल्डन कलर हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो केचप का हमने मिक्सचर तैयार किया था, वो इसमें सॉस में डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर नमक, मिर्च और जो वाइट पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च है, वो इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो सॉस हो गई है वो हो गई है रेडी। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। फ्रीज़र में मैंने चिल पानी रखा था और वो मिक्सचर, ड्राई मिक्सचर जो कोटिंग के लिए है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको मैदे और कॉर्नफ्लोर में डिप किया और हाथों से ऐसे अच्छे से मसला है। हाथों में से मसलने के बाद इसको ठंडे पानी के साथ डिप करेंगे और फिर ऐसे छांटी देकर फिर दोबारा से इसको मैदे वाले मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लेंगे। 2 से 3 दफ़ा कर लेने के बाद आप इसको एक ट्रे में रख दीजिएगा। और दोबारा से बताती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ये मेरा एक पीस हो गया है और दोबारा से एक और करके बताती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक और लेग पीस लिया है और मैं सबसे पहले इसको इसमें करके और हाथों को मेरा आप देखो किस तरह मैं कर रही हूँ, और फिर इसको पानी में डिप करके और फिर दोबारा से हाथों को ज़ोर से मसल रही हूँ ताकि ये जो वो टेक्सचर है ना वो आ जाए, जो क्रंची सा टेक्सचर है। ये देख सकते हो आप, इसको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। चलें जी, अब ये मैं बाकी का करती हूँ। तो चलें, यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं। ये आप देख सकते हो। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रीज़र में ना रख देती हूँ। और जैसे अब दूसरी तरफ आपको मिलती हूँ थोड़ी देर तक। यहाँ पर मैं ऑयल गरम कर रही हूँ। ऑयल फुल गरम होना चाहिए। और मेरी आँख थोड़ी सी कम हुई थी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर मैं पीसीस रख रही हूँ और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँ। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है मेरी एक साइड हो गई है और मैं अब इसको साइड पलट रही हूँ। फ्रंट अच्छे से ये गोल्डन सा जो कलर चाहिए था, बहुत मज़े का कलर इस पे आ गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ और एक प्लेटर में, और इसको निकालने के बाद एक प्लेटर में इसको टिश्यू से अच्छी तरह ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ना, जितना भी ऑयल होगा वो टिश्यू की मदद से इसको साफ़ कर लूँगी। और ये मेरे अच्छे से हो गई है। लेग पीस जो थे ना वो मेरे थोड़े से रह गए थे, तो उसको मैंने थोड़ा टाइम दे दिया, तकरीबन 3 से 4 मिनट दे दिए ताकि वो अच्छे से गोल्डन से कलर आ जाए। यहाँ पर बस थोड़ा सा यहाँ पर मेरा तकरीबन डन हो गया है। कलर बहुत अच्छे से आ गया, आप देख सकते हो। तो चलें अब इसको भी निकालते हैं और अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और अच्छा जी, यहाँ पर आप देखो इसको हो गया है, तो चलिए मैं इसको निकालती हूँ और आपको मिलती हूँ आगे नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है टिश्यू से। मैंने इसका सारा वो जो सॉफ्टनेस है, टिश्यू ऑयल है, साफ़ कर लिया था और अब इसको प्लेट में डाला है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ऊपर डालने के लिए सॉस है, यहाँ पर 1 पिंच नमक लिया है, 1 टेबलस्पून केचप है और 2 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज़ है और ओरिगानो है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैं एक जो है शॉपर में डाल दूँगी और इसका देखिएगा मैं किस तरह करती हूँ। चलें, ये भी हमने साइड पे बना के रख दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस साइड पे बना के रख लेंगे। जी जनाब, ये पे हमारी टॉपिंग की जो है सॉस तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, इस चिकन को ना, ये जो चिकन बनाया है हमने क्रंची सा, बहुत मज़े का। अब आप इसको इस तरह भी वैसे खा सकते हो, लेकिन सॉस के साथ क्या मज़ा दुबाला हो जाता है। इसको इसमें सॉस में डाल देना है। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको थोड़ा सा पकाना है। इतना पकाना है कि इसके अंदर जो पानी का जो टेक्सचर है ना वो ना रहे, मतलब बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाए, इतना आपने पकाना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लो ताकि अच्छे से हर तरफ बोटियों पे ना ये सॉस लग जाए। अभी इसमें आप देख सकते हो, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखो, आप इसमें देख सकते हो, इसमें अभी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है। आपने ये बिल्कुल ड्राई करना है।
देख सकते हो ना। चलो जी, अब इसको हम मज़ीद थोड़ा-सा पकाएँगे, बस 2 से 3 मिनट। जी जनाब, यहाँ पर आप देखो हमारा हो गया है, ये मैंने सर्व कर दिया है ना मज़े का, यम्मी, और दिखने में भी मज़े का है और खाने में तो लाजवाब है। आप इसको ट्राई करो, बहुत यम्मी है। मेरे कहने पे एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करो। अगर ना पसंद आए तो बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट्स का इज़हार कर देना बुरे तरीके से। मेरे कहने पे लाज़मी ट्राई ट्राई इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे लाज़मी फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास लेडीज़ के लिए ज़बरदस्त कलेक्शन है। इस ज्वेलरी कलेक्शन है जो कि सबकी मनपसंद होती है। इसके अलावा वहाँ पर भी मैं रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, स्टोरीज चटपटी लगाती रहती हूँ, तो लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।